किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको यूरिया के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा शेयर करके सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे तो सरकार को पता है, पर तो फिर भी हमारी आवाज़ को यदि ताकत मिलेगी तो हमें जो यूरिया के बारे में, यूरिया के कारण नुकसान हो रहा है, हमें उससे कुछ न कुछ बचाव हो सकता है। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा कमी है। यूरिया भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। यूरिया को बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप ये बात चाहते हैं, सोचते हैं, इच्छुक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऊपर उंगली टिका करके इसके साथ जुड़ जाइए और किसानों को शेयर करिए। साथियों, यूरिया किसान अपने खेतों के अंदर फसल उगाने के लिए प्रयोग करता है और वही फसल बाजारों में जाती है, हर एक जीव जंतु का पेट भरने का काम करती है। परंतु कुछ प्लाईवुड कंपनियां भी यूरिया का इस्तेमाल करती हैं। जो प्राइवेट कंपनियों में यूरिया जाती है उसके भाव है 80 रुपये किलो और किसान को जो यूरिया मिलती है उसके भाव है लगभग 6 रुपये, 5.5 रुपये किलो। ये इतने अंतर क्यों है? ये अंतर ये है, एशिया में हरियाणा सरकार की यदि बात करूं तो हरियाणा की सरकार 2,00,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बिल हर साल किसानों को देती है, जिसके कारण हमें यह सस्ता यूरिया उपलब्ध होता है। और यदि ये सब्सिडी तोड़ दी जाती है तो हमें वही 80 रुपये किलो यूरिया लेना पड़ेगा। और इसी रेंज में प्राइवेट कंपनियां सब्सिडी के रेंज में नहीं आ रही हैं और प्राइवेट कंपनियों को 80 रुपये किलो का यूरिया खरीदना पड़ रहा है। परंतु वो कंपनियां 80 रुपये किलो का यूरिया नहीं खरीदती। वो सीधा किसान के सब्सिडी वाला यूरिया खरीद करके अपने काम में ले रही हैं, बहुत मोटा मुनाफा कमा रही हैं। जो प्राइवेट कंपनियों में यूरिया जाता है उसके थैले का रंग होता है सफ़ेद, परंतु किसान को पीला यूरिया का बैग दिया जाता है और सारी जानकारी उस यूरिया के बैग के ऊपर लिखी होती है। परंतु जो कंपनियों को जाता है उसमें ये जानकारियां नहीं लिखी होती। मैं आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ, जो मौके पर खबर निकल के आई है और अब तो मान के चलो कि अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों के पत्रकारों ने भी ट्रकों के ट्रक भरे होने का जो कंपनियों में जा रहा है उसका खुलासा करना शुरू कर दिया है। 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की चोरी कंपनियां कर रही हैं और सरकार को इस बात का पता है। कंपनियों की, दलालों की, अधिकारियों की, टोटली की इसके अंदर मिली भगत होती है और ये किसानों की जो सब्सिडी किसानों को मिलनी चाहिए उसे लाइन में नहीं लगना पड़े, समय पर यूरिया मिले, अच्छा उत्पादन हो, उसकी बजाय कंपनियों में इस यूरिया को डाइवर्ट किया जा रहा है। सरकार आंकड़े दे देती है कि हमने अब की बार इतने लाख बैग रिलीज कर दिए। वो बैग कहाँ गए? अरे भाई, उसमें से 30% बैग तो कंपनियों के गोदामों में गए। किसान ने तो 70% यूज किए। आप उस 30% को रोकिए। सरकार में बैठे हो, आपका काम क्या है? आपके पास जितनी संस्थाएं हैं, पुलिस है, कानून है, तो आपका काम क्या है? फिर भी आपकी नाक के नीचे धड़ल्ले से चोरी हो रही है। करवा कौन रहा है? ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो अपने हमारे यहाँ काम करने वाले, आप नेता मान लो या प्रभावी लोग मान लो, उन्हीं के हिसाब से सारा का सारा घपला ये हो रहा है और किसान की लगभग 20 और 25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी कंपनियां लूट रही हैं। मैंने आपको कहा, किसान के हर मामले में लूट हो रही है, चाहे भाव हो, चाहे तोल हो, किसी भी जगह चले जाइए, आपकी जेब कटनी है। जब किसान को सरकार सब्सिडी दे रही है, उसमें सरकार ही चोरी कर रही है। जो सब्सिडी सरकार आपके लिए दे रही है, परंतु उसमें से कुछ हिसाब खींच लेती है, क्योंकि कंपनियां तो सरकार के अधीन चलती हैं भाई, किसान की तो कंपनियां नहीं होती। ये कौन उतारता है, कौन डालता है, कौन ढुलाई करता है? वो ढुलाई करने वाले किसानों के बेटे हैं, उतारने वाले किसानों के बेटे हैं और उस फैक्ट्री में काम करने वाले भी किसानों के बेटे हैं। अब आप कहोगे कि
सरकार अकेली जिम्मेदार है। सरकार अकेली जिम्मेदार नहीं है, जागरूकता की कमी है। हमारे अपने ही बेटे उसी यूरिया का प्रयोग कंपनियों में कर रहे हैं, उन्हें इस बात का पता है, परंतु बोलने की इजाजत उनको नहीं है। वो कंपनी के जिसकी खाए बाजरी उसकी भुगताए हाजरी, इस फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं। और इतने भारी भरकम सब्सिडी के बजट को किसानों से डाइवर्ट करके कंपनियों को दिया जा रहा है और लगातार यूरिया की कमी देखी जा रही है। और यूरिया जो कंपनियों को 80 रुपये किलो मिलना चाहिए वो 6-7 रुपये किलो मिल रहा है और किसान की जेब पर डाका डाला जा रहा है। मैं तमाम हमारे सोशल मीडिया के पत्रकारों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकारों, उन चैनलों को चलाने वाले हमारे महानुभावों और आदरणीय लोगों से विनती निवेदन करता हूं कि यदि वो मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो अपने सभी पत्रकारों को ये कहें कि जहां भी यूरिया की चोरी दिखाई दे, आप वीडियो को आप ही बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर चलाएं। नंबर 1, मैं जितने भी हमारे किसानों के बेटे कंपनियों में काम करने जा रहे हैं जहां यूरिया नाजायज तरीके से इस्तेमाल हो रही है, अपनी नौकरी की चिंता मत करिए। अपनी नौकरी की चिंता को छोड़ करके किसान हित में उस यूरिया की चोरी का भांडा फोड़ने का काम करें, ताकि इस देश के किसान का जो बजट सरकार दे रही है वो किसान तक पहुंच सके। साथियों, बहुत पहले हमारे राजस्थान के सिद्धमुख नहर का उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी आए थे। उन्होंने एक बात कही थी, मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो किसान को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे रास्ते में डाइवर्ट हो जाते हैं। वो कहानी उस टाइम से भी चल रही है। आज श्रीमान राजीव गांधी जी आज प्रधानमंत्री नहीं थे, आज श्रीमान मोदी जी हैं। इतने वर्षों में इस इतनी बड़ी चोरी को रोकने में सरकार कामयाब नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचार का तंत्र यहाँ फैलता जा रहा है और किसान के ऊपर सारा बोझ पड़ता जा रहा है। ये बात मैं कह चुका हूँ, जिसकी आमदनी कम होगी सारा का सारा वजन उसी पर पड़ेगा और किसान की आमदनी सबसे कम है। साथियों, आज आपको मिलने वाले हर एक चीज़ की चोरी बड़े और प्रभावी लोग कर रहे हैं। आप यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे, यदि आप इसके बारे में सरकार तक हम आपका आंदोलन रूपी यह अभियान नहीं पहुंचेगा, तो ये चोरी नहीं रुकेगी, दिनों दिन बढ़ती रहेगी और आपको नुकसान होता रहेगा। मैं विनय निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को हमारे अधिकारियों, सरकारी नेताओं और यहाँ तक कि पूरे सिस्टम तक भेजने का काम करें, ताकि उन्हें इस बात का पता चले कि आप देश के अन्नदाता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने में नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा मैं ऐसी जानकारी जो आपको दे रहा हूँ इनको आप शेयर करेंगे, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और हर किसान तक को जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।